भी लगे हुए हैं। दूसरी तरफ बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो फिल्में देखकर इस लॉन्ग वीकेंड पर मौज मस्ती कर रहे हैं। और आज कुछ आंकड़े आपको दिखाएंगे जो कि फिल्म बनाने वाले हमारे जो प्रोड्यूसर डायरेक्टर्स हैं, फिल्मों में काम करने वाले जो एक्टर्स हैं, उनके लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। भारत में इस वीकेंड पर 4 बड़ी फिल्में रिलीज हुई हैं, जिनमें सनी देओल की गदर 2 है, अक्षय कुमार की ओ माई गॉड 2 है, ये दोनों ही सीक्वल हैं, रजनीकांत की एक बड़ी फिल्म है जेलर, और चौथी फिल्म है भोला शंकर। ये 4 फिल्में रिलीज हुई हैं इसी हफ्ते। अब सोचिए, ये फिल्में पिछले 3 दिन में 390 करोड़ रुपए का बिजनेस बॉक्स ऑफिस पर कर चुकी हैं, लगभग 400 करोड़ मान लीजिए। और पिछले 3 दिन में 2 करोड़ 10 लाख लोगों ने सिनेमा हॉल्स में जाकर इन फिल्मों को देखा है। ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। इसे ऐसे समझिए कि पिछले 3 दिन में न्यूजीलैंड जैसे 4 देशों की आबादी ने भारत में सिनेमा हॉल्स में जाकर इन फिल्मों को देखा है। और ऐसा पिछले 10 वर्षों में पहली बार हुआ है। यह 10 साल का रिकॉर्ड इस बार टूट गया है, जबकि 100 साल में पहली बार किसी एक वीकेंड पर फिल्म इंडस्ट्री को लगभग 400 करोड़ रुपए की कमाई हुई है। और इससे बॉलीवुड और पूरी जो फिल्म इंडस्ट्री है वो बहुत ज्यादा उत्साहित है, क्योंकि ऐसी भीड़ वर्षों से सिनेमा हॉल्स पर देखने को नहीं मिली है। पिछले 5 वर्षों के दौरान बॉलीवुड की 40 से ज्यादा बड़ी बड़ी फिल्में, जिनमें बड़े बड़े स्टार्स थे, वो फ्लॉप हो गई। और ये वो समय था जब लोगों ने सिनेमा हॉल्स में जाकर बॉलीवुड की इन फिल्मों को देखना ही बंद कर दिया था और लोग ओटीटी पर फिल्में देखने लगे थे। और ये वो टाइम था जब लोगों को ऐसा लगा, क्योंकि कोविड के टाइम लॉकडाउन हुआ और लंबे समय तक ये लॉकडाउन चला, जिसकी वजह से सिनेमा हॉल्स भी बंद थे, थिएटर्स बंद थे, और लोगों ने ओटीटी पर फिल्में देखना शुरू कर दिया। अब ओटीटी पर घर बैठे एक से एक बड़ी बड़ी फिल्में उपलब्ध थी और लोगों की आदतें बदल गईं। और जब लॉकडाउन खुला, जब हमारा जीवन सामान्य हुआ, तब भी लोग दोबारा सिनेमा हॉल में पहुंचे नहीं और उन्हें लगा कि हम तो घर पर ही देख लेंगे ओटीटी पर। और एक बार ऐसा लगा जैसे हमारे देश में अब थिएटर्स तो बंद ही हो जाएंगे, सिनेमा जो है अब सिर्फ ओटीटी तक सिमट जाएगा और लोग कभी भी थिएटर पर जाकर फिल्में अब नहीं देखेंगे। लेकिन अब एक बार फिर से भारत के लगभग सभी सिनेमा हॉल्स लोगों से भरे पड़े हैं, खचाखच हाउसफुल हैं और सभी फिल्में अच्छा बिजनेस कर रही हैं, जबकि ओटीटी पर अलग अलग कंपनियों के सब्सक्राइबर्स अब तेजी से घट रहे हैं। तो सोचिए, अब से कुछ वर्ष पहले तक, खास तौर पर जब कोविड आया, कोविड के बाद से ओटीटी के जो सब्सक्राइबर्स थे वो ऐसे ऊपर जा रहे थे और थिएटर पर, सिनेमा हॉल पर सिनेमा देखने वाले की जो संख्या है वो नीचे घट रही थी। अब उल्टा हो गया है, अब लोग सिनेमा पर जा रहे हैं और ओटीटी के जो सब्सक्राइबर्स हैं वो घट रहे हैं। अब ओटीटी वालों की वही स्थिति हो गई है जो कुछ दिन पहले बॉलीवुड वालों की थी। और इससे यह पता चलता है कि कैसे खराब कंटेंट लोगों को किसी प्लेटफॉर्म से दूर भी कर सकता है और वहां तक पहुंचा भी सकता है। जब बॉलीवुड अच्छी फिल्में नहीं बना पा रहा था तो लोगों ने थिएटर से अपनी दूरी बना ली थी और लोगों ने सोचा कि ये जो फिल्म बन रही हैं ये थिएटर पर जाकर देखने लायक फिल्म नहीं है। इस फिल्म को हम अपने जीवन का इतना समय नहीं दे सकते कि हम घर से पहले थिएटर जाएंगे और फिर थिएटर पर फिल्म देखेंगे, पैसा खर्चा करेंगे। और लोगों को लगा कि ये तो ओटीटी लायक फिल्म ही है। और अब जब ओटीटी ने इन्हीं लोगों को गंभीरता से लेना बंद कर दिया, उसके बाद क्या हुआ, ओटीटी ने फिल्मों की बाढ़ लगा दी और एक के बाद एक वेब सीरीज आने लगी, फिल्में आने लगी और लोग जो हैं उससे भी परेशान होने लगे, क्योंकि ओटीटी अपनी उस क्वालिटी को मेंटेन करके नहीं रख पाया। और थोड़े दिन के बाद ऐसा हुआ कि ओटीटी ने भी अच्छा कंटेंट देना बंद कर दिया और यही लोग अब थिएटर्स में जाकर, थिएटर्स का जो एक्सपीरियंस होता है, बड़े पर्दे का जो एक्सपीरियंस होता है, वो एक्सपीरियंस लेकर अब फिल्मों को देख रहे हैं। भारत के लोगों का ओटीटी से इसलिए भी मोह भंग हो रहा है क्योंकि ओटीटी लोगों को बड़ी स्क्रीन का अनुभव नहीं दे पाता और कई फिल्में ऐसी होती हैं जिन्हें आप बड़ी स्क्रीन पर अगर देखते हैं तो आपका एक अनुभव जो होता है, एक्सपीरियंस जो थिएटर का होता है, वो बदल जाता है। हालांकि इस बदलाव में एक और चीज नोट करने वाली ये है कि इस वीकेंड पर जो 3 बड़ी फिल्में रिलीज हुई, उनमें से 2 फिल्में पुरानी फिल्मों का ही सीक्वल है, यानी उन्होंने जो पुरानी हिट फिल्में हैं उन्हीं को रीपैकेज करके लोगों के सामने रखा है। इनमें सनी देओल की गदर 2 है, जो सनी देओल की जो पिछली गदर फिल्म थी जो सुपरहिट हुई थी उसका सीक्वल है, उसका दूसरा पार्ट है। और OMG 2 OMG का रीमेक है। और इससे यह समझ में आता है कि हमारी फिल्म इंडस्ट्री में ओरिजिनल यानी मौलिक कहानियों की काफ़ी कमी है। और आज भी जो बड़े बड़े प्रोड्यूसर्स हैं, डायरेक्टर्स हैं, वो ये सोचते हैं कि नया रिस्क लेने की बजाय, एक नया कैरेक्टर गढ़ने की बजाय हम पुराना टाइटल लेते हैं, पुरानी फिल्म लेते हैं और उसी का एक पार्ट 2 बनाकर लोगों के सामने रख देते हैं। लोगों को भी ऐसा लगता है कि वो
पुरानी फिल्म के साथ इस फिल्म को एसोसिएट करते हैं और उन्हें लगता है कि अगर पुरानी फिल्म अच्छी थी तो उन्हें अब भी इस बार भी वैसी ही फिल्म देखने को मिलेगी, वही किरदार देखने को मिलेंगे। इसलिए लोग भी सिनेमा हॉल पर आ रहे हैं ऐसी फिल्मों को देखने के लिए। अब भी सिनेमा हॉल्स में लोगों की भीड़ जुटाने के लिए पुराने किरदारों और कहानियों पर फिल्में बनाई जा रही हैं। हालांकि इसमें एक खास बात यह है कि गदर 2 बहुत अच्छा बिजनेस कर रही है, लेकिन गदर 2 का अगर आप रिव्यूज देखेंगे तो उतने अच्छे नहीं हैं। लेकिन आम जनता को गदर 2 बहुत अच्छी लग रही है क्योंकि उसमें एंटी पाकिस्तान सेंटिमेंट्स हैं। और स्वतंत्रता दिवस के मौके पर अगर कोई फिल्म भारत और पाकिस्तान के बंटवारे पर बनी हो, भारत पाकिस्तान की दुश्मनी पर बनी हो और उसमें सनी देओल जैसा एक्टर हो, तो लोग भर भर कर सिनेमा हॉल पर जाते हैं। अब दूसरी फिल्म देखिए OMG 2, जो कि अक्षय कुमार की फिल्म है और OMG का वो सीक्वल है। इस फिल्म में शुरुआत में लोग कम गए और लोगों ने इसको एक खास नज़र से देखना शुरू कर दिया और सेंसर बोर्ड में भी कुछ दिन के लिए फिल्म फंस गई थी। लेकिन जो क्रिटिक्स थे उन्होंने इस फिल्म को बहुत अच्छा बताया और कहा कि फिल्म बहुत अच्छी है। और अब धीरे 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 हर दिन के साथ साथ अब ये फिल्म भी जोर पकड़ रही है। तो ये दोनों अलग अलग जॉनर्स की फिल्म है। बड़ी बात यह है कि ये सारी फिल्में इस बार बॉक्स ऑफिस पर अच्छा बिजनेस कर रही हैं, जो कि इन सारे एक्टर्स के लिए, सनी देओल 65 साल के हैं और एक बहुत लंबा ब्रेक उनके जीवन में आ गया था और अब जाकर उनकी एक ऐसी फिल्म है जो कि हर थिएटर पर बॉक्स ऑफिस पर नए नए रिकॉर्ड बना रही है। इससे अच्छा सनी देओल के लिए क्या हो सकता है। ऐसे ही अक्षय कुमार भी हैं। अक्षय कुमार की एक के बाद एक कई फिल्में लगातार फ्लॉप हुई और ये जो फिल्म आई है इसने उन फ्लॉप्स की जो एक के बाद जो सीरीज थी उसे अब रोक दिया है और अक्षय कुमार ब्रांड की जो फिल्में होती हैं उसमें लोगों का विश्वास दोबारा से पैदा किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि अक्षय कुमार एक ऐसा एक्टर है जो कि सुपरस्टार की श्रेणी में आता है और उन्हें इस तरह के प्रयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन वो प्रयोग कर रहे हैं और लगातार अच्छा कंटेंट लोगों को दे रहे हैं। और इसी तरह से अगर आप रजनीकांत को भी देखें, रजनीकांत इस उम्र में अपने दम पर फिल्म को चलाने में आज भी सक्षम है और उनकी जो फिल्म आई है जेलर, वो भी जबरदस्त बिजनेस इस समय कर रही है। यानी चाहे रजनीकांत हो, अक्षय कुमार हो, सनी देओल हो, इस समय सबके अच्छे दिन वापस आ गए हैं। अभी एक साथ ही 3-4 मूवीज इतनी अच्छी आई हैं। लोग पहले कह रहे थे कि ओपनहाइमर इतना बाहर से आके इतना ज्यादा कमा रही है, ये कर रही है, इंडियन मूवीज नहीं कमा रही है, मगर अपनी गदर आ गई, सन्नी पाजी आ गए मिलके मुझे लगता है कि दोबारा शायद हमें उम्मीद जगी है कि हमारी फिल्म दोबारा से थिएटर में अच्छी चलने लगेगी। कमबैक हो चुका है। हाँ, सारे लोग अभी थिएटर में आ रहे हैं। जो फिल्में मतलब आप सभी आप जानते हैं कि कैसा मतलब किन फिल्मों को लोग बहिष्कार कर रहे थे। हाँ, पर कल के लिए मिली, एडवांस बुकिंग करना पड़ा। सेम डे तो बहुत हाउसफुल है इसलिए। हाँ, एडवांस बुकिंग किया है क्योंकि फिर हाउसफुल जा रही है, फिर शो की टिकट्स मिलती नहीं है इसके लिए। भीड़ तो अभी चल ही रही है। जितनी भी मूवीज मैंने देखी, अभी रॉकिन रानी आई थी अभी लेटेस्ट, तो भीड़ तो है। पठान भी गई फूड अभी। अभी सारे पिक्चर चल रही है अच्छी तरह से। सिनेमा हॉल वालों को और फिल्म बनाने वालों को अब ये याद ही नहीं था कि सिनेमा हॉल में हाउसफुल होना क्या होता है। एडवांस बुकिंग तो ऐसी बात लगती थी जैसे बहुत पुराने ज़माने की बात हो गई जब हम एडवांस बुकिंग की बात करते हैं। लेकिन एडवांस बुकिंग भी लौट आई और सिनेमा हॉल्स में हाउसफुल का जो बोर्ड है वो भी लौट आया। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। और जैसा मैं आपको बता रहा था कि इस वक्त जो स्वतंत्रता दिवस है और भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर जो फिल्में हैं वो इस समय मूड के साथ एकदम मैच करती हैं। तो भारत में सिनेमा हॉल्स पर गदर मचाने वाली ये जो नई फिल्म आई है गदर 2, इसने पाकिस्तान में भी काफ़ी हंगामा मचा दिया है। पाकिस्तान में आज के दिन स्वतंत्रता दिवस का जश्न मनाया जाता है क्योंकि उनका स्वतंत्रता दिवस आज है। लेकिन पाकिस्तान के लोग इस समय जश्न में नहीं बल्कि गम में डूबे हुए हैं और ये गम है भारत में गदर 2 फिल्म के सुपरहिट होने का। असल में इस फिल्म में सनी देओल पाकिस्तान जाकर अपने बेटे को छुड़ा कर लाते हैं, ये फिल्म की कहानी है, और पाकिस्तान में हिंदुस्तान जिंदाबाद का नारा लगाते हैं। और इसी बात से पाकिस्तान के लोग आज गम में हैं और गुस्से में हैं। और वो ये भी कहते हैं वहाँ सनी देओल जाकर कि अगर आज भी मौका मिले तो आधा पाकिस्तान छोड़कर भारत में आकर बस जाए, और अगर आज ये मौका दिया जाए लोगों को तो आधा पाकिस्तान खाली हो जाएगा और ये लोग भारत में आकर बस जाएंगे।
पाकिस्तान के लोगों का कहना है कि सनी देओल की इस फिल्म से उनके देश की बड़ी बेइज्जती हो रही है और इस फिल्म पर दुनिया भर में बैन लगना चाहिए और पाकिस्तान की सरकार को इसके लिए हो सके तो यूएन यूनाइटेड नेशंस में जाकर अपील करनी चाहिए। ये जो सनी देओल ने जो मूवी बनाई है ना, इससे हमारा दिल दुखा है। चारों इस वक्त पाकिस्तान में सनी पाजी आ गए हैं और पाकिस्तान में हर चीज तहस नहस हो गई है। बेटा आगे जाओ, सनी पाजी मार देंगे आपको भी, सर पे मारेंगे, तुम्हारे मर जाओगे। आपको मार दिया सिर्फ एक हथौड़े से, एक हथौड़े से। भाई सिर्फ एक भाई को लिया सबको मार देगा वो, सिर्फ एक भाई को लिया सबको मार देगा वो एक ही दफा में। आगे पहले गाड़ी दबा करी, कर दे कर ले तबाह कर दे आराम। हमारे ऊपर मुख दबा करके तू गाड़ियां दबा कर तू गाड़ियां दबा कर। इसको बुला लो, इसको पाकिस्तान बुला लो। अबे 12 लाख 12.5 लाख यहाँ से जो है ना छोड़ के भाग गए पाकिस्तान। तू पाकिस्तान आएगा, तू पाकिस्तान आ, तेरे से पानी के गैलन उठवाएंगे हम। आप उसके बेटे को प्यार हो गया है और पाकिस्तानी लड़की से, क्योंकि हमारे पास की लड़कियां गोरी गोरी हैं। इन लोगों को यहाँ बुला लो, हम लोग वहाँ जा रहे हैं, क्योंकि वहाँ यूँ जा रहे हैं, वो लोग चांद पे जा रहे हैं, हम लोग बाजा बजा रहे हैं। ये एक बार आ तो जाए हमारे सामने, जब फिर दिखाएंगे इसको। यार अभी तो अच्छा नहीं लगा, क्योंकि इसमें पाकिस्तान के बारे में इसने बहुत गलत कर रहा है, दिखाया है। लेकिन मैं एक बात कहना चाहूँगा, हम इंडिया से बहुत मोहब्बत करते हैं। हम ये नहीं चाहते कि हम लड़ाई करें, ये कुछ करें, हम मोहब्बत करना चाहते हैं। हम दोनों मुल्कों में मोहब्बत का इज़हार करना चाहते हैं। लेकिन ये जो सनी देओल ने जो मूवी बनाई है ना, इससे हमारा दिल दुखा है भाई। इस वक्त आप यहाँ पे मौजूद होते और ये इंडिया से आए चलते हुए, तो आप क्या करते? मेरे पास अगर वेपन वगैरह होता तो मैं इससे डट के मुकाबला करता भाई, या तो इसके पास अगर नहीं होता वेपन तो हम अपनी फाइटिंग कर लेते खुद ही सनी देओल के साथ। हाँ कर ले। ये तो भाई ये फिल्मों में एडिटिंग करके दिखा रहे हैं, 2.5 किलो का कर रहे हैं। आप कह रहे हैं कि अपने लोग ही हमें मार रहे हैं, तो सनी देओल ने मार लिया तो क्या होगा? हुआ? बिल्कुल सही कह रहा हूँ। तो कई बार हमारे जो देशों की जो सेनाएं हैं वो नहीं कर पाती, हमारे नेता नहीं कर पाते, वो काम हमारी फिल्में कर देती हैं और इस बार वही काम सनी देओल ने कर दिया। अब हमारा अगला विश्लेषण भारत के उस विभाग